हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने शिक्षा से संबंधित कंटेंट चला रखे हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। और जो हमने व्याकरणमाला चला रखी है, इस पुस्तक को अगर कोई खरीदना चाहता है तो वो खरीद सकता है। बहुत अच्छी पुस्तक है। डॉक्टर के आर मैया मार्केट में मिल जाती है आपको। अगर मार्केट में नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और यहाँ जो कंटेंट हमने चला रखा है वाचन के रूप में शुद्धि शुद्धि शुद्ध अशुद्धि टॉपिक हमारा चल रहा है। और इसके लिए आगे का टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आज से अभी से पढ़ रहे हैं। हाँ, तो जैसे हमारे पीछे वाला टॉपिक हो गया था कि भाई यहाँ जो हमने चला रखा ना, ये आपातकाल वाला पढ़ लिया और ये हलंत वाला पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं हल चिन्ह का प्रयोग कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। अक्सर इसमें व्याकरण जो हमारे जो संस्कृत में जो संधि वाला टॉपिक है और प्रत्यय वाला टॉपिक है, उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है। अगर ये हलंत वाला हमें पता चल जाता है तो हमारी गलतियाँ नाम मात्र की होगी। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जहाँ संस्कृत भाषा के मूल शब्दों को उसी रूप में उद्घृत करना हो तो वहाँ तो हल चिन्ह का आवश्यक है। अन्यत्र हिंदी ने इस हलंत शब्दों को अपने रंग में रंगते हुए हिंदीकरण कर लिया, जो कि हिंदी के राष्ट्र भाषाई रूप में स्थायी स्वीकार्य है। देखो, राष्ट्र भाषाई सर ने अगर लिखा है राष्ट्र भाषाई ऐसे, तो राइट ऐसे ही होता है, न कि ये वाला ई। ठीक है, ये वाला ई ही होगा, ध्यान रखना है। परंतु राष्ट्रभाषाई रूप में शब्दों के प्रति अनुशासन तथा सम्यक प्रयुक्ति अत्यावश्यक है। अतः मानक रूप में हमें शब्द प्रकृति को ध्यान में रखते हुए शब्दों का लेखन व उच्चारण करना चाहिए। जैसे श्रीमान, हनुमान, बुद्धिमान, गुणवान, विद्वान, सौभाग्यवान, बलवान, शक्तिवान, महान, भगवान, ज्योतिषमान, शीलवान, आयुष्मान, भाषाविद, यथावत, तद्वत, प्रतिष्ठवान, निष्ठावान, भाग्यवान, दयावान, क्रियावान, ये सब इत्यादि शब्दों के हलंत युक्त शब्द शुद्ध है। इनका हलंत रहित प्रयोग तत्सम शब्दावली के संदर्भ में नितांत अग्राह्य यानी अस्वीकार है। श्रीमान आदि एकांत शब्दों को हलंत रूप में स्वीकारना तथा भगवान, धीमान, महान, गुणवान आदि शब्दों में हलंत का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। देखो, एक जैसे लग रहे हैं लेकिन नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान में ना हम बोलते हैं हे भगवान हमारी ये मनोकामना पूरी करो, उस भगवान में अगर हम भगवान का उच्चारण करें तो उसमें हलंत नहीं आएगा। ठीक है। और जैसे महान, तो महान लोग बड़े होते हैं तो उसमें न में हलंत नहीं आएगा। वैसे गुणवान जैसे में अत्यधिक गुण होते हैं तो उसमें भी हलंत नहीं आएगा। शब्दों के हलंत का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। इन शब्दों में कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि इन शब्द का हल चिन्ह हट गया और उसका नहीं हटा, ऐसा कथन कोई भी व्याकरण तो नहीं कर सकता। कोई भी व्याकरण में ऐसा नहीं कर सकता, ऐसे ये हमारे गुरु कह रहे हैं, नहीं कर सकते। जब तक इन शब्दों के शुद्ध रूप में प्रयोगता है तब तक इन शब्दों का हल चिन्ह लेखन रूप ही मानक माना जाएगा और होना भी चाहिए। इतना अवश्य है कि इन हलंत शब्दों को हिंदी ने अपने व्याकरण में डालकर तत्सम होते हुए भी अपने सिद्धांतों के अनुरूप प्रयोग करना शुरू कर दिया है। तो हमें इन शब्दों के हलंत रहित शब्दों को तद्भव शब्द मान लेना चाहिए, तद्भव शब्द संपदा में सम्मिलित कर लेना चाहिए। तथा हिंदी भाषा में गुणवानों की पूजा होती है, श्रीमानों को नमस्कार किया जाता है, विद्वानों ने कहा है कि बुद्धिमानों को सर्वत्र सम्मान मिलता है। ऐसे प्रयोगों की स्वीकारोक्ति है। इन शब्दों में बहुवचन रूप ही हिंदी व्याकरण की ने अपने हिसाब से बना लिए हैं। संस्कृत में इन शब्दों के बहुवचन रूप में कर्मशः, गुणवंत है, श्रीमत है, विद्वांस है, बुद्धिमत है बनते हैं। हिंदी ने संस्कृत भाषा के बहुवचनात् शब्दों को स्वीकार नहीं किया है। हिंदी व्याकरण ने इन शब्दों को अकारांत शब्द मानते हुए उनके बहुवचन रूप अपने व्याकरण के हिसाब से बना लिए हैं। होना भी यही चाहिए, क्योंकि गुणवत, श्रीमत, विद्वांस आदि, ये बोलने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, आदि रूप हिंदी की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। जब इन शब्दों को मूल रूप से उद्धृत करना हो तो इनकी मूल प्रकृति को ही ध्यान में रखते हुए हलंत युक्त लेखन ही करना चाहिए। ऐसा
करते ही हम इन शब्दों को हिंदी व्याकरण की शब्दात्मा को संरक्षित एवं सुरक्षित कर सकेंगे। यथा संसद शब्द में मूलतः हलंत दय का प्रयोग होना चाहिए, तभी तो संसद धन सदस्य इसी संधि विच्छेद में संसद सदस्य शब्द का निर्माण होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार भगवत गीता और श्रीमद गीता तो श्रीमद भगवत गीता ये शब्द बनते हैं। यदि श्रीमद भगवत गीता के हलंत दय के स्थान पर श्रीमद भगवत गीता लिखा दिया जाएगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अतः अर्थ होगा श्रीमद भगवत अंगीता, अर्थात जो श्रीमद होते हुए भी भगवतीय नहीं है तथा जो अगीता यानी जो गाई नहीं गई है। आप ऐसे याद अगर नहीं रख सकते तो श्रीमद भगवत में हलंत आता है कि नहीं आता है, तो आप ऐसे रख सकते हो कि भाई ये जो संस्कृत के श्लोक है इसमें दिए हुए, तो आप संस्कृत में पता ही आपको हलंत दिया जाता है, तो इस प्रकार आप ध्यान में रख लेना। हलंत संबंधी सामान्य अशुद्धियां कोष्टक में किस प्रकार दे रखी है देखते हैं। जैसे गदगद, इसमें ये कोष्टक वाले पढ़ेंगे, ये ऐ शब्द हम नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेवजह। जैसे गदगद में दय हलंत आएगा, उद्यत भागवत में हलंत नहीं आएगा, पश्चात में तय हलंत आएगा, स्वंतः में तय हलंत आएगा, शरद में तय हलंत आएगा, सम्राट में तय हलंत आएगा, विद्युत यानी विद्युत ज्वाला या विद्युत बिजली है ना हमारे घर में आती है, उसमें भी तय हलंत आएगा। वणिका हलंत आएगा, सॉरी वणिक में तय हलंत आएगा, वरण में नय हलंत आएगा, उपरिवेत में तय हलंत आएगा, यथावत में भी तय हलंत आएगा, और शाश्वत में तय हलंत नहीं आएगा, एरावत में नहीं आएगा, सत नमन में नहीं आएगा, बृहद में हलंत आएगा तय, और परिषद में दय हलंत आएगा, पृथक में कय हलंत आएगा, स्म्यक में कय हलंत आएगा, अकस्मात में तय हलंत आएगा, और प्रयाणविद में तय दय है वो हलंत आएगा, और विधिवत में भी तय हलंत आएगा, और वृश्चिक में कय हलंत नहीं आएगा, बाबत में तय हलंत नहीं आएगा। ऐसे ही बुद्ध में दय, ये दय में हलंत, इसमें दय में हलंत आएगा। और सतत यानी निरंतर, और ये जो सतत में किताबों में लिखा होता है उसमें हलंत आता है, लेकिन नहीं हलंत नहीं होता है, सतत निरंतर चलने वाले में हलंत नहीं होगा। वृहत में दय हलंत होगा, भाषाविद में दय हलंत होगा, भगवत में दय हलंत होगा, भगवान में नय हलंत नहीं आएगा, लेकिन भगवान में नय हलंत आएगा। श्रीमन में हलंत आएगा नय, विराट में विराट कोहली उसमें हलंत आएगा, और विपद में दय हलंत आएगा, आत्मवत में तय हलंत आएगा, पूर्ववत में तय हलंत आएगा, और नमन में तय नय हलंत नहीं आएगा। इस प्रकार ध्यान हमें रखना है। ध्यानवत है कि 100% अशुद्ध है, क्योंकि इसमें हम हलंत लगाते हैं, लेकिन इसमें 100% में हलंत नहीं लगेगा, 100% किसी में भी हलंत नहीं लगेगा। अर्थात अशुद्ध, अर्थात में तय शब्द में हलंत आएगा। इसी प्रकार हठात बलात् अशुद्ध है, हठात में तय हलंत आएगा, और बलात् में भी तय हलंत आएगा। पुत्रवत विधिवत अशुद्ध है, पुत्रवत में भी तय हलंत आएगा। ऐसे याद रख लेना कि पुत्र छोटा होता है माता पिता से, तो उसमें हलंत आएगा। विधिवत शुद्ध है। उपयुक्त शब्दों का लेखन हल चिन्ह रहित किया जाए तो इनमें तद्भव मानना लेना चाहिए। अगर हिंदी में मानक शब्द पूछे तब तो हलंत में मानना है, और अगर तद्भव पूछते हैं तो उसमें हलंत नहीं आएगा। एग्जाम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यही सटीक रणनीति होती है, और यही स्मार्ट स्टडी होती है। ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, कम पढ़ के भी लोग सिलेक्शन कर लेते हैं। कोई 18 घंटा पढ़ता है तो उनका भी सिलेक्शन नहीं होता है, और जिनके इंटरव्यू लेते हैं यूपीएससी के आरपीएससी के, तो वो बोलते हैं कि हमारा एवरेज टाइम 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे इतने रहता है, तो वो स्मार्ट स्टडी करते हैं, और वही हमें करनी है। इसी प्रकार तत्पश्चात एतद शब्दों में तय और दय दोनों अनिवार्य हलंत आएगा, क्योंकि ततत व एतत संस्कृत के सर्वनाम है। ततत और एतत संस्कृत के सर्वनाम है। सर्वनामों को कोई भी भाषा में अपने व्याकरणिक सिद्धांतों से नहीं बांध सकती, हमेशा उदाहरण ही माने जाएंगे। सर्वनाम का यही तत्व संधि नियमानुसार तद बन जाता है। किस प्रकार देखते हैं, तत् धन भव तद्भव, तत् यानी उसके समान, ठीक है, तत् धन भाव तद्भाव, तत् धन उपरांत तदुपरांत, ए और ऊग मिलके ऊगी मात्रा। इसी प्रकार तत्धन अंतर तदंतर, तत्धन योग तदयोग, तत्धन आकार तदाकार, ठीक है।
तत् धन गति तदगति, तत् धन अधीन तद्धीन, तत् धन हित तदित। ठीक है, आप यहाँ देखना, तत् यहाँ अलंत आ रहा है और तद्भव में यहाँ अलंत है। अगर कोई स्वर रहित शब्द होता है, इधर स्वर आता है तो उसमें उसका मिक्स हो जाता है तो वो पूर्ण स्वर बन जाता है। लेकिन अगर इधर पूर्ण संयोग है, स्वर है, इधर आधा स्वर रहित आ रहा है तो वो आधा ही माना जाएगा। इसी प्रकार विद्वत शब्द अशुद्ध है, विद्वत में हलंत आएगा। यथा विद्वत समाज ग्राह्य है, विद्वत समाज अग्राह्य है। कोई शुद्धिवादी इसी आदर्श व कुमावत, चुड़ावत, महावत, शेखावत, पद्मावत, राणावत आदि शब्दों के हलंत लगाना अपनी कुशलता समझते हैं, लेकिन ये अशुद्ध है। ठीक है, आवर्तक तय का प्रयोग कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं। जैसे तय पे एक तय और लगता है, उसकी बात चल रही है। हिंदी के महानता, विद्वानता, सौभाग्यवानता, बलवानता इत्यादि भाववाचक शब्दों का प्रचलन हो रहा है, जो कि अशुद्ध एवं बहुत ही भद्दे हैं। भाववाचक शब्दों का निर्माण मूलतः में ता प्रत्यय जोड़कर किया जाना चाहिए। जैसे महत मूल शब्द है और ता भाववाचक प्रत्यय है। महत दंता तो महत्ता शब्द निर्मित है। इसी प्रकार विद्वत दंता विद्वता, धीमत दंता धीमता, श्रीमत दंता श्रीमता, अर्थवत दंता में ता अर्थवत्ता, और सौभाग्यवत दंता सौभाग्यवत्ता, गुणवत दंता गुणवत्ता, शीलवत दंता शीलवंता, चरित्रवन धनता। जो ये हिंदी में ये प्लस वाला जो मेडिकल वाला या धन बोलते हैं इसको, अगर कोई बच्चे को नहीं पता है तो। बुद्धिमत दंता बुद्धिमता, बलवंत दंता बलवंता, हनुमत दंता हनुमंता, भगवत दंता भगवत्ता। इसी प्रकार तव इस भाववाचक तत्सम का प्रयोग करते हुए प्रत्यय का प्रयोग करते हुए महत्व शब्द का प्रचलन ही अव्याकरणिक हो गया है। तो महत्व में तय डबल नहीं आएगा, तय सिंगल ही आएगा, क्योंकि मूल शब्द महत्व और तव प्रत्यय जोड़कर महत दन तव, तो महत्व शब्द निर्मित होगा। ठीक है, इसमें तय होगा। महत्व में तय पहले से आधा है, इधर से भी तय स्वर रहित है तो दोनों में आधा आधा लिखा जाएगा। इसी प्रकार तत्व शब्द अशुद्ध है, तत् दंत्व है, तो तत्व ऐसे लिखा जाए जिसमें एक तय ऊपर आता है, उसकी बात चल रही है। जैसे कर्ता अग्राह्य है, कर्ता शब्द शुद्ध है, अगर कर्ता में तय नहीं आएगा ऊपर वाला। हिंदी की दृष्टि से इस शब्द में आवर्तक से का प्रयोग तय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार भर्ता धर्ता हर्ता कर्तव्य कृत्व इत्यादि शब्द शुद्ध है। इन शब्दों में आवर्तक तय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संस्कृत में इन शब्दों के लेखन की वैकल्पिक व्यवस्था की है, परंतु हिंदी में ऐसा अनावश्यक है, स्वीकार्य नहीं है। हाँ, तत्व महत्व सत्व महत्वपूर्ण तत्वान शब्द अशुद्ध है, इनके स्थान पर तत्व तत्दंत्व महत्व महत्दंत्व, सत्व सतदंत्व, महत्वपूर्ण महत्दंत्व दंतपूर्ण, और तत्वावधान तत्दन तय दन अवधान। अगर यहाँ उपसर्ग हमारे उपसर्ग जो शब्द है टॉपिक चल रहा है वो हमारा यहाँ क्लियर हो रहा है, और आगे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा हम सभी पढ़ेंगे। इस पुस्तक को मेरा उद्देश्य ये पूर्ण वाचन करवाऊँ इसे यूट्यूब चैनल पे। पश्चातंताप पश्चाचाप पश्चा, ठीक है, ये वाला पश्चाचाप सही है। प्रायश्चित शब्द है गलत है, सॉरी गलत है, यहाँ प्रायश्चित में तय ऊपर वाला आएगा। उत्तर उत्तेजक उत्पत्ति उत्तुंग उत्तीर्ण अशुद्ध है, इनके स्थान पर उत्तर उद्दंतर उत्तेजक उत्दंतेजक, उत्तम धन तप्त उत्तम अतुंग उद्दंतुंग, उत्तीर्ण उद्दन तीर्ण इत्यादि शब्द शुद्ध माने जाएंगे, तय आवर्तक वाला आएगा। अभी हमारे जो मिस्टेक्स है ये संधि समास उपसर्ग प्रत्यय संबंधी अशुद्धि संबंधी स्पष्टीकरण, ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, और जो भी गलतियां हो रही है क्षेत्रीय भाषाओं की वजह से हो रही है, मैं इसमें पूर्ण सुधार करने की कोशिश कर रही हूँ, और कोई गलती हो रही है तो क्षमा करना। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और किसी ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों।